तो नए सेशन का पहला दिन और पहले दिन आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज पहले दिन कौन-कौन स्कूल गया है। आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाने का दिमाग में लेकर चल रहा हूँ। इस नए सेशन में आपके लिए सब कुछ लाने की मेरी पूरी-पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा कि सबसे पहली वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि एक टॉपिक जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सिंटैक्स। ये सारी एक ही बातें हैं जिनमें भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पहले की क्लासेस में अगर 10th है तो 9th में पढ़ा है, लेकिन 9th वालों ने तो उससे पहले इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और एकदम बच्चे सोच कर डर जाते हैं कि क्या चीज़ होती होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। नाम बहुत भारी लगता है लेकिन उतना भारी है नहीं। अगर एक बार आपने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, आपको समझ में आ गया तो फिर आराम से ये मज़ेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है, मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में आ भी जाएगी। अगर एक बार में समझ ना आए तो आप चिंता मत करिएगा, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको 100% सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो हाँ, एक बात ज़रूर कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज पहले दिन कौन-कौन स्कूल गया है। 2025-26 का ये सेशन होने वाला है। 25-26 के इस नए सेशन में कौन-कौन बच्चे आज पहले दिन स्कूल गए थे, मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है ना? 2025-26 का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए नए नॉलेज के दरवाजे खोले, नए ज्ञान की आपको प्राप्ति हो, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिले, ऐसी मैं माँ भगवती से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को लोगों को ये शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस साल आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ एक्साइटमेंट रहेगा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का नया टॉपिक, पहला टॉपिक इस सेशन का शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले इस शब्द से समझेंगे अपन कि क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने वर्ब पढ़ी है और आपने एग्रीमेंट नाम का शब्द भी सुना है। तो आप ये तीनों शब्दों को जानते हो, आप सब्जेक्ट भी जानते हो, आप वर्ब भी जानते हो, आप एग्रीमेंट भी जानते हो, ठीक है? हम कोई भी जब सेंटेंस को देखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो 3 भागों में हमने क्या पढ़ा है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक उसके अंदर वर्ब होती है और एक उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। किस केस में? अगर ये वर्ब कौन-सी है? ट्रांज़िटिव है तो। ये 3 बेसिक चीज़ों को लेकर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या करना होता है कि इन दोनों का एग्रीमेंट कराना होता है। इन दोनों का एग्रीमेंट मतलब क्या? इन दोनों का एग्रीमेंट मतलब कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों एक दूसरे से नंबर में, पर्सन में, जैसे भी हो सके एग्री कर जाए। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। मैं हूँ, आपको समझा कर ही छोड़ूँगा, ठीक है? तो आप समझो क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने देखा, मैं आपको बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट का कोई ना कोई नंबर ज़रूर होता है। नंबर मतलब आप जानते हो या तो वो सिंगुलर होगा, वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। एग्री करते हो? मानते हो? या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। चलिए, वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ कोई ना कोई वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ कोई वर्ब आएगी या नहीं आएगी? आप मुझे बताओ। तो सर हमने टेंस पढ़े हैं, टेंस के अंदर हमने देखा था कभी-कभी इज़ होता है, कभी एम होता है, कभी आर होता है, कभी वाज़ होता है, कभी वर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी हैज़ होता है, कभी हैव होता है। तो ये सर ये सिलेक्शन करना ही हमारा काम है। कभी-कभी डू होता है, कभी डज़ होता है, ठीक है ना? कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है एस, ईएस वाली, एस या ईएस वाली। तो सर ये सिलेक्शन कैसे करें कि डू लगाएँ या डज़ लगाएँ? कैसे सिलेक्शन करें कि इज़ लगाएँ, एम लगाएँ या आर लगाएँ? कैसे सिलेक्ट करें कि वाज़ लगाएँ, वर लगाएँ? तो यही तो बेटा सीखना है।
और ये सीखना कैसे है कि जब हमें पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें क्या पता करना है, मेन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन मुद्दा जो है वो ये है कि तुम्हें समझना ये सब्जेक्ट बेटा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये आपने समझ लिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या लगा देना है, सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी लगा देना है प्लूरल। यही है खेल किस चीज का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही क्या, ठीक है ना। चलो आ रही होगी, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स वूल्स देखो मैं आराम से समझाऊंगा आपको, कोई चिंता करने की बात नहीं है। रूल्स को हम साइड में भी रख देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, बस एक बार पढ़ लेंगे तो हमारी आत्मा को शांति हो जाएगी, यस हमने रूल पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आराम से दिखाई दे, आपको दृष्टिगोचर हो सके जो मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इसका पहला रूल देखो, पहला रूल, आप कहोगे क्या सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कितनी इजी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो सुनो आप आराम से। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, पहला रूल अभी अभी मैंने बोला कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगा दो, सिंगुलर लगा दो। यही पहला रूल है बेटा। तो देखो, शी सब्जेक्ट, द केट सब्जेक्ट, पहचानो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। शी सर एक लड़की के लिए यूज होता है, द केट देखो एक ही तो कैट है, तो ये दोनों सिंगुलर हुए कि नहीं हुए, बोलो सिंगुलर है कि नहीं है। तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखो प्लेज सिंगुलर वर्ब है, रन्स सिंगुलर वर्ब है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब हमने क्या लगा दी, सिंगुलर लगा दी। अब देखो दूसरा रूल पढ़ो, मजेदार रूल है। फिर कहोगे सर ये कोई रूल होता है, आराम से पढ़ो। देखो, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो क्या लेता है अपने साथ में, प्लूरल वर्ब लेता है। सर पहले सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब थी, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ प्लूरल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं, आप याद रख लो बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, दे द डॉग्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बच्चों ये प्लूरल है क्योंकि दे किन के लिए यूज होता है, वे बहुत सारे लोग, द डॉग्स बहुत सारे डॉग्स, इसका मतलब ये दोनों प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। देखो वर्ब कौन सी लग गई, प्ले, प्ले क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, प्लूरल होती है, याद रखो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। दे अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने वर्ब कौन सी लगाई, प्लूरल। द डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने बाघ भी क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। यही तो वर्ब है, यही तो वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। बोलो एग्रीमेंट हुआ, यस सर। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत इजी इजी रूल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत मैं करूंगा, आपको सिर्फ साथ देना है। टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, कभी कभी क्या होगा कि दो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एंड से कनेक्ट हो जाएंगे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा सर, तो सर क्या होगा बताता हूँ। देखो राहुल अपने आप में सिंगुलर है, रीना अपने आप में सिंगुलर, लेकिन एंड लगने की वजह से ये दोनों अब क्या हो गए, प्लूरल। क्या बन गए, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। द टीचर सिंगुलर है, द स्टूडेंट सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन किससे जुड़ गए, एंड से, तो दोनों क्या बन गए, प्लूरल। अगर ये प्लूरल बन गया तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अगर ये प्लूरल बन गया तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। देखो इज सिंगुलर होता है और आर क्या होता है, प्लूरल होता है, आपको पता है सब कुछ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हर चीज में एक्सेप्शन होते हैं, छोटे मोटे एक्सेप्शन आपको खास याद रखना है, क्योंकि इन एक्सेप्शन से उठकर क्वेश्चन आते हैं। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन की। इफ टू सब्जेक्ट, कहां चला गया, एक मिनट रुको, देखो क्या कहता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहता है इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। क्या कह रहा है कि जब दो नाउन
सेम पर्सन को रेफर करें या सेम थिंग को रेफर करें तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देना। तो बेटा याद ना रहे तो कुछ चीजें इसमें फिक्स है, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ब्रेड एंड बटर सेम चीज दिखा रहा है, खाना है ये देखो जोड़ा तो एंड से है लेकिन क्या है, ये दोनों मिलकर एक चीज बना रहे हैं, खाना किसी का, ब्रेड एंड बटर। तो इसके साथ वर्ब क्या लगा दी हमने, सिंगुलर, क्योंकि इसको क्या माना हमने, सिंगल एंटिटी माना। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी इसको क्या माना, सिंगल एंटिटी। तो ये इसके साथ वर्ब भी क्या लगा दी, आर नहीं लगाई, क्या लगा दी, इज लगा दी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके एग्जामिनर कहेगा ऐसा सेंटेंस लिख के यहाँ लगा देगा आर, वो कहेगा आप इसकी एरर फाइंड करो, तो आप एरर फाइंड कर सकते हो बच्चों। आपको पता है ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ब्रेड एंड बटर होता है सिंगल एंटिटी, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए रिपीट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे देखो एक बहुत अच्छा फायदा है कि आपका टीचर आपके अकॉर्डिंग चलता है। क्लास में हो सकता है एक बार पढ़ाए दूसरी बार ना पढ़ाए, क्लास में हो सकता है एक बार बोला दूसरी बार ना बोले, क्लास में हो सकता है आपकी बात ना सुने, यहाँ मैं सुनूंगा। आपको नहीं पसंद आ रहा है, मेरे नीचे एक स्क्रॉल का लग रहा है, उसको पकड़ के पीछे ले जाओ, आपके योगेश सर पीछे चले जाएंगे, पकड़ के आगे ले जाओ, आगे चले जाएंगे। तेज बुलाना स्पीड बढ़ा दो, धीरे बुलाना स्पीड स्लो कर दो, हर चीज आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपका फायदा है इसमें, ठीक है ना। पढ़ने वाला चाहिए बेटा, बस बच्चा कहीं पे भी पढ़ सकता है। अगला रूल क्या कहता है, टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर। जब दो सब्जेक्ट और या नोर से कनेक्टेड होते हैं तब क्या होता है, तो जब दो सब्जेक्ट और या नोर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आइदर और नाइदर नोर, तो जो वर्ब होती है ना वो क्या करती है, सब्जेक्ट जिस इसके जो क्लोजर में होता है ना, इसके पास में, नहीं समझ में आ रहा, चलो अभी बताता हूँ। देखो एक और होता है इसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें क्या है कि जब इससे जुड़कर सब्जेक्ट आते हैं, इससे भी जुड़कर दो सब्जेक्ट आएंगे, तो उसमें क्या है, एक सब्जेक्ट तो इसके पहले रहेगा, एक सब्जेक्ट बाद में रहेगा, यानी कि और के, नोर के और बट ऑल्सो। इसके एक तो इधर सब्जेक्ट रहेगा और एक इधर सब्जेक्ट रहेगा। तब आपको क्या करना है कि इधर वाला जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा एग्जाम्पल से हर चीज समझ में आती। आइदर द बॉय और हिज फ्रेंड्स, और लिखा है, एक तरफ बॉय लिखा है एक तरफ फ्रेंड्स लिखा है। बॉय तो सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है। अब मैं इसको प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगाऊं या सिंगुलर के हिसाब से, देखो यहाँ पर एक और देखो, आइदर नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर टीचर भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है। आपको लगेगा सर दो दो सिंगुलर जब जुड़ते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं, नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, नॉर का, यहाँ पे और का। इसके पीछे जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी। यहाँ देखो फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लगा दो, प्लूरल लगा दो। स्टूडेंट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगा दो, सिंगुलर लगा दो। जैसा इधर सब्जेक्ट वैसा इधर वर्ब लगा दी, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही पहचानना सीखना है तुम्हें, ये हिंट है बेटा। और नोर बट ऑल्सो ये सब क्या है, हिंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। आइदर और नाइदर नोर और आइदर और नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके केस में क्या करना है आपको, पीछे वाला सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, पीछे वाला। देखो मैं तो देशी तरीके से पढ़ाता हूँ आपको, देशी लैंग्वेज में समझ में आ जाए वो सबसे बेस्ट है। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। बेटा क्या क्या होता है कि जब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन जैसे टीम हो गया, जूरी हो गई, फैमिली हो गई, ऑडियंस हो गई, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। यानी इसके अंदर कलेक्शन होता है किसी न किसी, जैसे टीम में प्लेयर्स का कलेक्शन होता है, जूरी में जजेस का कलेक्शन होता है, फैमिली में फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑडियंस में बहुत सारे श्रोता होते हैं, कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये सारे कलेक्शन है। कलेक्शन है तो क्या करें सर, बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल मान ले, नहीं, रूल कहता है इसको क्या मानो, सिंगुलर। क्योंकि कमेटी में लोग बहुत सारे हैं लेकिन कमेटी तो एक है ना, टीम में प्लेयर बहुत सारे हैं लेकिन टीम तो एक है ना, और जूरी में जजेस बहुत सारे लेकिन जूरी तो एक है ना। इसलिए आप क्या लगाओ उसके साथ, सिंगुलर वर्ब। जैसे द टीम इज रेडी, ना कि टीम आर रेडी, नहीं, टीम इज रेडी, क्योंकि टीम क्या है, सिंगुलर। द कमिटी एक है ना। देखो अगर इसको प्लूरल बनाना होता तो टीम्स लिखता, कमिटीज लिखता, तो फिर मानते अपन।
तो बेटा कमिटीज तो है नहीं, कमिटी है इसका मतलब सिंगुलर, तो डिसाइड्स, इज, ये सिंगुलर वर्ब लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। बेटा जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, एयर, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता। जब गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल बन सकता है क्या उसका? नहीं बन सकता है। तो गिन नहीं सकते, प्लूरल नहीं बन सकता, तो क्या मान लो उसको? सिंगुलर मान लो। जैसे एडवाइस गिन नहीं सकते, राय को गिन सकते हैं क्या? फर्नीचर नहीं गिन सकते, इंफॉर्मेशन नहीं गिन सकते, तो इन सबको सिंगुलर मानो और सिंगुलर के हिसाब से क्या लगा दो? वर्ब लगा दो। जैसे कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसको मानो सिंगुलर, और वर्ब कौन सी लगा दो? सिंगुलर। समझ में आ रहा हो तो बताते रहना, ठीक है, नहीं तो मैं अपना तरीका चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने पास 100 तरीके हैं। द फर्नीचर लुक्स एलिगेंट। देखो बेटा फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ क्या लगा दिया? लुक्स इज सिंगुलर वर्ब लगा दी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था। अगले रूल पे आ जाओ, कोई हम फालतू बात नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम की हम वैल्यू करेंगे। वर्ड्स लाइक ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ क्या होता है बेटा कि कैसा भी सब्जेक्ट हो, मतलब इन सब के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। देखो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इन सब के साथ कुछ भी लिखा हो आपको वर्ब क्या लगानी है? वर्ब आपको सिंगुलर ही लगानी है, वर्ब आपको सिंगुलर लगानी। देखो कैसे, ईच आ गया, ईच ये हिंट होती है। एवरीवन, एवरी आ गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कुछ भी आ जाए, हिंट है। इसके बाद देखो बॉयज लिखा है, ये बॉयज लगेगा प्लूरल, लेकिन नहीं, ईच आ गया ना, क्या लगाना अपने को? सिंगुलर वर्ब लगा देनी है। देखो वांट्स, एवरीवन वांट्स, एवरीवन को क्या मानते हैं? सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगा दी? सिंगुलर लगा दी। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा, अगर आप कहोगे तो आप एक इंस्टा टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा मैं, तो आप चेक कर सकते हैं आपका नॉलेज। When phrases separate the subject and verb, बहुत सी बार क्या होगा कि फ्रेज क्या करती है? सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट करती है। जैसे कि आप रूल वूल पे ध्यान मत दो ज्यादा, तो आपको क्या फ्रेज को इग्नोर करना है, क्लोज को इग्नोर करना है, और आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब को मिला देना है खाली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, द बुके ऑफ फ्लावर्स, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। सर फ्लावर्स था ना, सर फ्लावर्स प्लूरल था, नहीं, हम इन फ्लावर्स के बुके की बात कर रहे हैं, बुके एक है, ठीक है, एक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? सिंगुलर वर्ब लगा दी। देखो द कैप्टन ऑफ द टीम, वैसे भी टीम सिंगुलर होता है, और हम उसके कैप्टन की बात कर रहे हैं, कैप्टन हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया। समझ में आ रही है आपको? अगर तुम्हें सब्जेक्ट पहचान में आ जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो तुम उसके हिसाब से वर्ब क्या लगा दो? सिंगुलर या प्लूरल, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन क्या है, आपको इसको याद रख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में सॉल्व कर लेना है। देखो अगला रूल क्या कहता है, प्लूरल फॉर्म्स विथ सिंगुलर मीनिंग। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स प्लूरल दिखती है लेकिन होती सिंगुलर, दिखती प्लूरल है, होती प्लूरल नहीं है, दिखती प्लूरल है खाली। तो देखो जैसे कि न्यूज, दिखता प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है इसके पीछे, लेकिन होता सिंगुलर है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, पीछे एस आ रहा है लेकिन होता सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, इस तरीके से बहुत सारे चीजों के नाम होते हैं जिनमें पीछे एस लगा हुआ आ जाता है, लेकिन होता वो सिंगुलर ही है, तो इसके हिसाब से वर्ब भी क्या लगा देना है? सिंगुलर। मैथमेटिक्स आर ना, मैथमेटिक्स इज। द न्यूज आर ना, न्यूज इज। कभी कभी बच्चे क्या होता है, हमारे स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, मॉर्निंग में न्यूज हेडलाइंस पढ़नी पड़ती है, तो न्यूज हेडलाइंस प्लूरल हो गया, लेकिन न्यूज सिंगुलर, क्योंकि न्यूज शब्द सिंगुलर है, न्यूज हेडलाइंस क्या है? प्लूरल है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। काम वही करना है फिर, अगर पहचान लिया तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब देखो, सम नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। कुछ कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती ही नहीं है, याद कर लो। कैसे शब्द होते हैं वो? जैसे कि सीजर्स, कैंची, हम कहते हैं हिंदी में कैंची है, लेकिन इंग्लिश में शब्द होता है सीजर्स, क्योंकि पेयर होता है उसके अंदर। ट्राउजर्स, है ना, स्पेक्टेकल्स, इन सब के पीछे एस लगा भी है,
लगा भी है और ये होते भी परमानेंट प्लूरल है, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। और होते हैं पैंट्स होते हैं, ट्वीजर्स होते हैं, है ना, टॉन्ग्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती ही नहीं है सिंगुलर। जब होती नहीं है तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। देखो V1 और V5 में से आपको सिलेक्ट करना पड़े अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो V1 जाएगा प्लूरल के साथ और V5 जाएगा सिंगुलर के साथ। V1 जाएगा प्लूरल के साथ और V5 जाएगा सिंगुलर के साथ, याद रखना आपको, ठीक है। चलो अगला रूल पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का क्या सीन है, बड़ा प्यारा सीन है। देखो बेटा, अ नंबर ऑफ जब भी आ जाए सेंटेंस में तब उसको प्लूरल वर्ब दे दो, अ नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल वर्ब दे दो, द नंबर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर दे दो, ठीक है। अ नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल दे दो, द नंबर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर दे दो, बस इतनी सी बात है। ये अ नंबर ऑफ हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब देता है। द नंबर ऑफ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया ना, अ नंबर ऑफ से मतलब है हिंट है, ये हिंट, तो क्या लगा दो, आर। इसी तरीके से द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, आर लगा दिया, यहाँ पे भी आर लगा दे, नहीं हिंट है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ में आ रहा है आपको। अभी घुमा फिरा के कैसे भी दे दे, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। मूल पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, देखो टाइटल ऑफ बुक्स या मूवीज, इनके पीछे एस लगा हुआ आ भी जाए तब भी उससे मतलब नहीं है। वो प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। वो दिखते प्लूरल है, अपीयर्स प्लूरल, लेकिन होते सिंगुलर है। दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, क्रॉनिकल्स, अरे यार सिंगुलर प्लूरल क्या है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, नहीं बेटा, ये टाइटल है किसी का, टाइटल है तो इसको क्या मानो, सिंगुलर, और क्या लगा दो, इज लगा दो, यानी कि सिंगुलर कोई सी भी लगा दो। देखो मैं बता दूंगा तुम्हें कौन कौन सी सिंगुलर होती है, कौन कौन सी प्लूरल। वैसे 9th 10th में हो तो तुम्हें समझ में तो आता ही होगा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। फ्रैक्शन एंड परसेंटेज जब भी आ जाए बेटा हमेशा क्या लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जब भी फ्रैक्शन या परसेंटेज आ जाए अपने साथ में क्या लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। द वर्ब एग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ, ठीक है। देखो ऑफ के बाद क्या है, 1/3 ऑफ द केक इज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों भैया, ऑफ के बाद इधर क्या था, सिंगुलर, ऑफ के बाद इधर क्या था, प्लूरल, तो इधर सिंगुलर के हिसाब से इज लगा दिया, इधर लगा दिया आर। समझ में आ रही है आपको बात। दो रूल और बचे, 13 हो गए ना, बस दो और बचे हैं, बस बात खत्म हो जाएगी आपकी। 9th और 10th दोनों क्लियर इससे। टाइम, मनी, डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होते हैं भैया। टाइम, डिस्टेंस और मनी हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। टाइम 4 बज गए लेकिन, वो कमेंट करके बता देना। मनी और डिस्टेंस ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो जैसे कि $10,000 इज अ बिग अमाउंट। $10,000 सर प्लूरल दिख रहा है, नहीं बेटा अमाउंट है ये मनी है, क्या है, चल जा, मनी है, तो इसके साथ क्या लगा दिया, इज लगा दिया। 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, ये मनी है, सिंगुलर, डिस्टेंस है, सिंगुलर। जब भी टाइम, डिस्टेंस या अमाउंट आ जाए क्या करना आपको, हमेशा सिंगुलर कर देना है उसके साथ वर्ब, ठीक है। लास्ट रूल आज का, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिनिश। एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विथ देयर और हियर, देखो जब भी एक्सप्रेशन किससे शुरू हो रहे हो, देयर से और हियर से, तो बड़ी दिक्कत है बेटा। इसमें क्या है कि जो भी सब्जेक्ट इसके बाद लिखा जाएगा, है ना, बाद में जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वो अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब प्लूरल लगा देनी है, और अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगा देनी, प्लूरल। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देयर आ गया, हिंट है, माइंड में बल्ब जलना चाहिए। हियर आ गया, हिंट है, माइंड में बल्ब जलना चाहिए। सर क्या, इसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, प्रॉब्लम तुम्हारे हिसाब से सिंगुलर है या प्लूरल है। सर प्रॉब्लम्स तो लिखा नहीं है, प्रॉब्लम्स तो सिंगुलर है, इसका मतलब ये तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा दिया, इज। यहाँ देखो डॉक्यूमेंट्स, इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल है, इसके हिसाब से क्या लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और इस तरीके से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया फिनिश। और आज की पहली क्लास में आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया आपने मन से सीखा होगा,
और आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। हर जगह आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखेगा, उसको समझने की कोशिश करिए और आप उसको काम में लाइए। आपको कैसे ये चीज़ें याद हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मेरी कहीं ज़रूरत लगती है आप मुझे बताइए। तो आज की पहली वीडियो को यहाँ करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।